नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक किसी ने मेरे से पूछा कि यदि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर जाए तो क्या भारत को क्या नुकसान होगा, इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान होगा। तो मेरे को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि देखो, और उसका सवाल नहीं था ये हमारे देश के जो बहुत सारे करोड़ों आदमियों का ये सवाल है जिनको ये नहीं पता कि रुपए की कीमत अगर गिरती है डॉलर के मुकाबले तो उसको क्या हानि होगी, हमारे देश में क्या नुकसान हो सकता है उसका। दोस्तों, मैं बताता हूँ, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले बराबर थी, यानी $1 बराबर है ₹1। लेकिन कई संधियाँ हुई भारत के साथ। एक तो होती है द्विपक्षीय संधि, एक होती है बहुपक्षीय संधि। जो द्विपक्षीय संधि होती है वो दो देशों के बीच में होती है, और दो देशों के बीच मतलब ये होता है कि यदि कोई एक देश उस संधि से सहमत नहीं है तो वो देश उसको इनकार कर सकता है कि भाई मेरे को तेरी संधि पसंद नहीं आई है। ठीक है, ये होती है द्विपक्षीय संधि। वो अगर मान लो आज संधि हो गई तो कल छोड़ना चाहे तो द्विपक्षीय संधि में वो छोड़ सकता है। और एक होती है बहुपक्षीय संधि। बहुपक्षीय संधि में क्या होता है, यदि जैसे भारत है, यदि भारत उस बहुपक्षीय संधि में शामिल नहीं होना चाहता तो भी उसके पड़ोसी देश उस पर दबाव बना के जैसे तैसे करके उसको बहुपक्षीय संधि में शामिल कर देते हैं, उसको ज़बरदस्ती धकेल देते हैं। और बहुपक्षीय संधि से निकलना बहुत ही नामुमकिन है। वह एक समझ लो, उससे निकलना बाहर बहुत मुश्किल, निकलना ही नहीं जाता। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे भारत कर्जा लेता है वैसे वैसे रुपये की कीमत गिरती जाती है। तो 1952 में भारत ने पहली बार कर्जा लिया, तो जैसे ही कर्जा लिया तो वैसे ही $1 बराबर है ₹7 हो गया, यानी रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले ₹7 गिर गई। फिर 1957 में कर्जा लिया, 1962 में कर्जा लिया, 68 में कर्जा लिया, 73 में कर्जा लिया, फिर 77 में कर्जा लिया, फिर 83 में कर्जा लिया, फिर 87 में कर्जा लिया। और उस दिन के बाद, उस साल के बाद लगातार भारत कर्जा लेता जा रहा है। जिस भारत ने करोड़ों साल तक कोई कर्जा नहीं लिया, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की 50% साझेदारी थी, आज उसकी 2 से 2.5% ही साझेदारी है। और 1987 के बाद भारत लगातार कर्जा लेता जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि इसको सरकारें बहुत ही जश्न के साथ हमको बताती हैं कि देखो आज इस साल हमने वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा लिया। ये बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में एक तारीफ़ों की तरह ये छपती है ये खबर कि हमने इतना कर्जा लिया है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, डॉलर के मुकाबले रुपया जो गिरता है उसका नुकसान ये है कि जब, एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब भारत 1947 में जब भारत अमेरिका को लोहा बेचता था तो वो $7 के हिसाब से बेचता था। 1 किलो की कीमत ₹7, यानी 1 किलो की कीमत $7, क्योंकि उस समय डॉलर और रुपया बराबर थे। लेकिन जब 1991 की बात बताता हूँ, 1991 में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस टाइम पे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ₹45 हो गई, यानी ₹45 बराबर है $1। यानी जिस लोहे को हम $7 के किलो के हिसाब से बेचते थे, अब उसकी कीमत 15 पैसे हो गई। यानी $7 के हिसाब से, ₹7 के हिसाब से अमेरिका खरीदता था, अब हमको वो 1 किलो लोहा 15 पैसे के हिसाब से बेचना पड़ रहा है। यानी हर किलो पे, 1 किलो पे ₹6 और 85 पैसे का हमको नुकसान। लेकिन अब $6 85 का हमको 1 किलो पे नुकसान है। ये नुकसान ₹6, ये $6 का जो नुकसान है ये 1 किलो पे है। और हम उनको पता नहीं कितने टन हम उनको कच्चा लोहा निर्यात करते हैं अमेरिका को। मान लो बासमती चावल की कीमत है ₹45, बाज़ार में बासमती चावल की कीमत है ₹45। अब हम उसको खरीदेंगे दुकान से तो ₹45 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसको हम अमेरिका को बेचेंगे तो $1 में 1 किलो चावल खरीदेगा।
$1 ही देगा और 1 किलो चावल खरीदेगा। अब ये देखिए हम उनको कितना चावल हम उनको निर्यात करते हैं, कितने टन चावल निर्यात कर रहे हैं। अब वो मात्र $1 के हिसाब से लेता है चावल और अपने देश की गरीबी को आराम से दूर करता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन में और हमारी ज़मीन में दिन रात का फ़र्क है। हमारे देश की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन भारत की है। और वो क्या करते हैं, अब रुपए की कीमत जैसे जैसे भारत कर्जा लेता गया वैसे वैसे रुपए की कीमत गिरती गई। अब चाहे एक है यूरो पाउंड, यूरो डॉलर, उसके मुकाबले भी कीमत रुपए की गिर गई। जैसे जैसे कर्जा स्टर्लिंग पाउंड के आगे भी रुपए की कीमत गिर गई। अब लगातार आज के समय अभी अभी हमने देखा है तो $1 बराबर है 75 रुपया। अब जो पैसा हम उनको दे रहे हैं, यदि हम ऐसा गिरता नहीं तो हम कितने भारतीयों का हम रोज़गार दे सकते थे, कितने हम उनका पेट भर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब $1 ही मिलता है हमको। अब तो बल्कि और भी लॉस होता जा रहा है। तो ये बात समझने की थी और आज इस बात पे संसद में बहुत ही खुशी से बताया जाता कि हमने वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा मिला है, वर्ल्ड बैंक ने हमको इतना कर्जा दिया है। और यही कर्जे की नीति थी जो भारत को गुलाम बनाया था अंग्रेज़ों ने, ठीक है, उसी नीति से अब काम करते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी सिर्फ समझाने की ही कोशिश की थी। अगर समझ में आए तो इस बात को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।